नमस्कार, एमके एग्ज़ाम मंथन में आपका स्वागत है। टू द पॉइंट प्रोग्राम में वैश्विक प्लास्टिक संधि पे आज हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि यह क्या होता है और यह चर्चा में क्यों है। तो आइए समझते हैं वैश्विक प्लास्टिक संधि, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। इसमें 175 देशों ने इस संधि को मंजूरी दे दी है, जिससे यह कानूनी रूप से बाध्यकारी बन गई है और 175 देश जो है इसे मानेंगे, नहीं तो कानूनी रूप से उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस संधि के कुछ बिंदु हैं महत्वपूर्ण, उनको देख लिया जाए। केन्या के नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यूएन एनवायरनमेंट असेंबली की बैठक में पहली संधि पर प्रस्ताव पारित किया गया। पहली संधि 1950 के दशक में प्लास्टिक युग के बढ़ने के बाद से उत्पादित 9 मिलियन टन प्लास्टिक से सीधे निपटने का प्रयास करती है, जिससे प्लास्टिक की कमी को इस पृथ्वी पर कम किया जा सके और प्रदूषण जो है मुक्त हो सके। बैठक के दौरान दो विचार चर्चा में रहे मुख्य रूप से। पहला विचार था पेरू और रवांडा का, जो इसमें उत्पादन, खपत, निपटान से लेकर प्लास्टिक के जीवन चक्रण के सभी चरणों को शामिल किया गया कि किस तरीके से इससे निपटा जा सकता है। वहीं दूसरे विचार का नेतृत्व जापान ने किया, जिसमें महासागरों में प्लास्टिक पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस संधि की प्रकृति कैसी थी? देखा जाए संधि की प्रकृति कानूनी थी और बाध्यकारी है, जिसका उल्लंघन करने पर सदस्य देशों पर कार्रवाई की जा सकती है। संधि यह भी स्वीकार करती है कि निम्न आय वाले देशों को उच्च आय वाले लोगों की तुलना में प्लास्टिक को प्रदूषण से निपटना मुश्किल होगा। इस प्रकार प्लास्टिक के उपयोग और कचरे को रोकने में मदद करने के लिए वित्तपोषण मॉडल की आवश्यकता है, क्योंकि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर देश हैं उन्हें वित्त पोषित नहीं किया जाएगा तो प्लास्टिक के बढ़ रहे कचरे को रोक नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें वित्त पोषण देना जरूरी है। अब ये प्लास्टिक का जो अपशिष्ट है, इसके बारे में देखा जाए तो 2015 में दुनिया के देशों ने 381 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन किया। हर साल लाखों टन प्लास्टिक महासागरों में समा जाता है, जिसके कारण से जलीय जीव को बहुत ज़्यादा खतरा हो जाता है। अधिकांश कचरा निम्न और मध्यम आय वाले देशों से आता है, जिनकी पुनर्चक्रण या जलाने की क्षमता कम होती है, क्योंकि उनके पास ऐसे तकनीक नहीं है जिसके कारण से उसका पुनर्चक्रण किया जा सके। सर्वव्यापी प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। अब देखा जाए भारत जो है इस मामले में क्या पहल कर रहा है। क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार भारत प्रतिदिन लगभग 26,000 टन प्लास्टिक का उत्पादन करता है, लेकिन प्रतिदिन 10,000 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र नहीं किया जाता है। भारत की प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत अमेरिका का लगभग 10वां हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ज़्यादा प्लास्टिक यूज होता है। आइए देखें अब संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के बारे में, इसका क्या विचार है। UNEA 5वां सत्र फरवरी में इसका 2021 में केन्या के नैरोबी में आयोजित किया गया। वहीं दिसंबर 2017 में UNEA 3 के दौरान इस बैठक पर सहमति बनी थी कि UNEA 5 का सत्र वर्चुअली 22 फरवरी से 23 फरवरी 2021 तक कोविड-19 महामारी के बीच हुआ था। वर्चुअली रूप से, क्योंकि इकट्ठा नहीं हो पाए, यह निषेध था इकट्ठा होने के लिए कोविड-19 के दौरान, इसलिए वर्चुअली जो है यह सम्मेलन आयोजित किया गया। जबकि UNEA 5 का व्यक्तिगत सत्र 28 फरवरी से 2 मार्च 2022 तक फिर से शुरू हुआ था। इसकी क्या थीम थी देखा जाए। UNEA की थीम थी स्ट्रेंथिंग एक्शन फॉर नेचर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स था, जो एक बेहतरीन थीम है। इसकी आगे की राह क्या हो सकती है, इस मामले में सरकारें जो है किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकती हैं। देखा जाए तो प्लास्टिक कचरा पुनर्चक्रण के लिए उचित उपाय करने की ज़रूरत है। वहीं प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग किया जाए ताकि इस समस्या से निपटा जाए। साथ ही प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए
और जब जागरूक होंगे लोग तो प्लास्टिक से हो रहे प्रदूषण के खतरों के बारे में जानेंगे और कम से कम प्रदूषण फैलाएंगे या प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से यह संधि वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक के प्रतिबंधन पे या उससे निपटने के बारे में की गई थी। उम्मीद है कि यह टू द पॉइंट कार्यक्रम आपको समझ में आया होगा। इसमें जो बताए गए हैं फैक्ट वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो इसी के साथ मेरा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।